हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर हकीमुद्दीन खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ्स स्टडीज में। और जैसा कि आपको पता है कि दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ गाइस, इन कंटिन्यूशन ऑफ माय टू वीडियोस, आई एम creating the another video on the summation of arithmetic series, how we find the sum of arithmetic series, राइट। आई होप पहली दो वीडियोस को आपने पसंद किया होगा और आपको समझ आए होंगे। वो सारी वीडियोस आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो गाइस, टुडे टॉपिक इज सम अप टू एन टर्म्स, हाउ वी फाइंड the summation of arithmetic series up to n terms. So first of all, the formula which we will use in our solution, let A be the first term and D be the common difference. Then the sum of arithmetic progression up to n terms is given by Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D, where all symbols have their usual meanings. यूजुअल मीनिंग्स का मतलब होता है कि एस एन जो यहाँ पर लिखा गया है, एस एन रिप्रेजेंट करता है सम अप टू एन टर्म्स। और एन का जो वैल्यू होगा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर होगा, एंड ए विल बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। So the formula to find out the sum of arithmetic progression up to n terms is given by Sn is equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d. So guys, now you will learn today how you solve questions using this formula. Yeah, practically how you can apply this formula on questions. So I am explaining first solution, first question, how we use this formula to calculate or to find out the value of the sum of an AP up to n terms. Okay. So question number one I am taking here. If the first term of an AP is 67 and the common difference is 13, find the sum of the first 20 terms. तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठा करें इफ यू वांट टू रियली लर्न। ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या नोट करना है, व्हाट इज गिविंग टू यू इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया उस सबको पहले रफ पेपर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 67 and the common difference is 13. So it means given here first term. And always we represent first term by A in arithmetic progression. So here A is equal to 67 and D is equal to 13. And D stands always for common difference. So A is 67, D is 13. So Sn, apply the formula. Sn is equal to n by 2 twice of A plus n minus 1 into D. So simply here you have to put all the values of A, N and D. और गाइस, ये सिंपल और बेसिक कैलकुलेशन होता है। देखिए, आप में से ना बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैथ्स है, पता नहीं कैसे होगा, हमसे होगा नहीं होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यू एवरीबडी हैव द पोटेंशियल टू डू। हर बच्चा कर सकता है यार। पता नहीं आपको मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, इट्स क्वाइट इजी। बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे ना, आप इसको एंजॉय करोगे कि नहीं यार, ये तो बहुत इजी है और इजीली आप समझ सकते हैं इसको। अब देखना, सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने लिखा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास वैल्यूज है, ए का वैल्यूज आपको 67 गिवन है और डी का वैल्यूज आपको 13 गिवन है। पुट हेयर एट द प्लेस ऑफ ए एन और डी। तो एस एन के प्लेस पर क्या आ गया, 20 आपका आ गया, एस 20 आपका हो गया। और एन के प्लेस पर क्या, 20 हो गया, 20 डिवाइड बाई 2 आपका हो गया। ट्वाइस ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए, 67, पुट हियर 67। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 67 प्लस 20 माइनस 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ एन इज 20। 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसको सिंप्लीफाई करने में बताइए कौन सी बड़ी बात है जो आपको डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हाय रे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इट्स क्वाइट इजी यार। तो एस 20 इज इक्वल टू 20 बाई 2 भी 10 आपका हो जाएगा। right now 2 multiply by 67, I think you are able to multiply easily. So it will be 134, 2 7 ja 14, 2 6 ja 12, 1 carry 13, 134 plus
21 - 1 दैट इज 19। 19 मल्टीप्लाई बाई 13 कर लीजिएगा, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 13 इट बिकम्स 247। नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो S20 इज इक्वल टू 10, 134 प्लस 247। तो 134 प्लस 247 इज इक्वल टू क्या आया? 481। नाउ मल्टीप्लाई 481 बाई 10। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म इज 4810। तो बताइए क्या आपको इसमें डिफिकल्ट लगता है? इट्स क्वाइट इजी, वेरी सिंपल। बस थोड़ा सा ये कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस। गाइस इसमें सैंपल क्वेश्चंस में लेता हूं सो दैट कि यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ऑन क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की वैरायटी कुछ भी हो सकती है, टाइप कुछ भी हो सकता है, पर यू हैव टू अप्लाई दिस। कहीं पर भी आपको सम फाइंड करना है, सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, यू ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करता हूँ कि ये चीज किसी बच्चे को समझ में नहीं आई होगी। अब आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ना। ये क्वेश्चन तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ और क्वेश्चंस को भी ट्राई करते हैं। For example, we have question number 2 here, right? Find the sum of the first 24 terms of an AP in which D is equal to 7 and 24th term is 149। अब इस क्वेश्चन की वैरायटी आप चेक करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, राइट? अब वो जो डिफरेंस इस क्वेश्चन की वैरायटी में आया है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व इट, राइट? तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू यू? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म। मतलब फर्स्ट 24 टर्म का सम आपको कैलकुलेट करना है। क्लियरली बोला गया है कि एपी है, इन विच डी आपको गिवन है, डी इज 7 एंड 24th टर्म आपको गिवन है, दैट इज 149। गाइस यहाँ पर क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अवर अवर जो एम है, हमारा जो एम है सबसे पहले, अवर एम शुड बी टू थिंक हाउ वी फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। because if you we have first term of the series and d is given to us, so that is easily we can calculate the sum of the series up to 24th term। सो अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए किसी रफ पेपर पे क्या क्या आपको गिवन है। तो वट एवर इज गिवन टू यू, गिवन हमको है कॉमन डिफरेंस, हमें गिवन है तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 हेयर एंड 24th टर्म दैट इज A24 इज इक्वल टू 149। तो these values are given to us to find sum of the first 24 term, मतलब S24 we have to calculate। So here we use the formula of n terms, nth terms we discussed in the previous videos, right? an या tn मीनिंग सेम होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। So A24 इज इक्वल टू ए प्लस 24 - 1 इंटू डी। और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू क्या है? 7 है, डी का वैल्यू इज 7 है। सो द वैल्यूज विच यू हैव पुट हेयर, मेरे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है? 24 का वैल्यू गिवन है। A24 का वैल्यू क्या गिवन है? 149 इज गिवन टू अस। ए इज नॉट गिवन, तो वी विल कैलकुलेट या वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए हेयर। प्लस 23, मतलब 24 - 1 become 23 multiplied by 7। Now simplify this। 149 is equal to a plus 161। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। देखिए a प्लस 161 इक्वल टू हो जाएगा 149। तो a का वैल्यू क्या आएगा? 149 माइनस 161। तो वैल्यू ऑफ a बिकम -12। So here we calculated first the value of first term, and the value of first term is -12। Now you have the value of first term and the common difference. So easily you can find out the sum of the series up to n terms, या sum of the series up to 24th terms। Okay, so similarly apply the formula here. Sum of the first n terms is given by the formula Sn is equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d। Very simple।
So S24, why I am writing 24 at the place of n? Because I have to calculate sum up to 24th terms. So that's why I am writing here 24. तो S24 इज इक्वल टू 24/2, दैट इज n/2। n का वैल्यू क्या है? 24 है। तो पुट हेयर 24/2। ट्वाइस ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज -12 प्लस n-1। n के प्लेस पर क्या आएगा? 24 आएगा, -1 इंटू डी। एट द प्लेस ऑफ डी वी हैव 7। नाउ सिंप्लीफाई दिस। 12, 24 divided by 2 become 12, and 2 multiplied by -12 become -24 plus 23। 24 minus 1 क्या हो गया? 23 हो गया, multiply by 7। So finally 12 minus 24 plus 23 multiplied by 7 become 161। So 161 minus 24 become 137। 137 multiplied by 12, and the final answer is 1644। It means the sum of the AP up to sum of the given AP up to 24th term is 1644। फाइनल आंसर। ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट ये कैलकुलेशन है या डिफिकल्ट फॉर्मूला है, इसको क्या नाम है, कैसे हम अप्लाई करेंगे? गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूं, इफ यू पीपल नोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इन मैथमेटिक्स, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियोज, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज, आप समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की, डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियोज। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल। ओके, बस थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी पर ये फील होता है कि यू पीपल आर नॉट लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। देखिए, अगर आप ये लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मैं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये हार्ड वर्क करने के बाद कोई वीडियो बनता है, ऐसे नहीं कि बहुत आसानी से वीडियो बन जाता है। राइट? अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं हो सकता है कि आपको हर टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैथ्स के हर टॉपिक पर कुछ टाइम में इस चैनल पर आप इतना रश देखेंगे कि नंबर ऑफ वीडियोज यू विल फाइंड वीडियोज फॉर मैथमेटिक्स टॉपिक्स। ओके, so please like, comment and shares, like, comment, subscribe, shares, all the things you will do, then so can I also got motivated to create some other videos. Okay, now again explain question number 3. If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, देखिए ये थोड़ा इसका टाइप थोड़ा और अलग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप अलग था, सेकंड क्वेश्चन का टाइप अलग, मैंने डिफरेंट टाइप लिया, एंड थर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग ऑफ थर्ड टाइप। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? And that is S1। भाई फर्स्ट टर्म का मतलब सम हो, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म हो, या फिर ए फर्स्ट टर्म का मतलब ए हो। S1 का मतलब तो ए ही होगा ना। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है? मतलब फर्स्ट टर्म का सम। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के सम में क्या है? केवल एक ही टर्म आएगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? इट मींस S2। व्हाट इज द सेकंड टर्म? Similarly, find the third and the 10th and the nth terms। तो गाइस, इस क्वेश्चन में ना चार पांच क्वेश्चंस को हमने लिया है, सो दैट कि यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हेयर। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो शायद बहुत बहुत कुछ क्लैरिटी आपको आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके, नाउ लुक हियर अगेन। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप किसी तरह पेपर पे लिखिएगा सबसे पहले। तो गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। गाइज ये क्या है? एस एन का जो वैल्यू आपको गिवन है 4n-n², व्हाट इज गिवन टू यू? गाइज दिस इज सम अप टू n टर्म्स। क्योंकि एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एस एन रिप्रेजेंट करता है सम अप टू n टर्म्स, और वही यहाँ पर गिवन है। राइट? तो फर्स्ट टर्म क्या आपका क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू S1। ए इज इक्वल टू S1, समझ रहे हैं ना? S1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। राइट? और गिवन क्या था? सम अप टू एन टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म का सम कैलकुलेट करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है। तो एस एन क्या गिवन था? 4n-n²। तो पुट n इज इक्वल टू 1 हेयर, तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 into 1 -1 square।
दैट इज 4 into 1 into 3। तो S1 का मतलब हो गया सम अप टू फर्स्ट टर्म। इसका मीनिंग क्या होगा? दैट इज फर्स्ट टर्म। भाई एक टर्म का फर्स्ट टर्म का सम हो या फिर फर्स्ट टर्म हो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी ना। तो ए का वैल्यू भी 3 हो जाएगा और सम अप टू फर्स्ट टर्म भी 3 हो जाएगा। तो इन दिस कैलकुलेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 इज इक्वल टू एन इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा। तो 4 × 2 - 2 स्क्वायर, दैट इज 8 - 4 = 4। ये जो 4 कैलकुलेट किया है ना आपने, दिस फोर इज द सम अप टू टू टर्म्स, राइट। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आया था? 3। और फर्स्ट टू टर्म का सम क्या आया? 4। तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? S2 - S1। वेरी सिंपल। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या होगा? S2 - S1, दैट इज 4 - 3 = 1। तो नाउ व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? योर फर्स्ट टर्म इज 3। And what is your second term? Second term is 1. Now you can calculate common difference easily. So common difference D is equal to second term minus first term. That is 1 - 3 equal to -2. So guys, now you have the value of first term A is equal to 3 and the common difference D is equal to -2. Now you can calculate anything in arithmetic progression if you have the value of first term and the value of common difference. So now further, nth term is given by an is equal to a plus n minus 1 into d. So value of an is equal to 3 plus n minus 1, value of d -2। तो 3 minus twice of n, मल्टीप्लाई कीजिए -2 को, तो माइनस ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, दैट इज 5 - 2n। ये आपका nth टर्म का वैल्यू आ गया। रिमेंबर, ये सम अप टू n टर्म्स आपको गिवन था, Sn इज इक्वल टू 4n - n²। दिस इज योर सम अप टू n टर्म्स। Here you calculated the value of nth term. An is equal to 5 - 2n। अब आपके पास सम अप टू n टर्म्स भी है और वैल्यू ऑफ n टर्म भी है। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट नाउ, राइट। तो देयरफॉर A3, ये an का वैल्यू कितना है? 5 - 2n है। तो A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? n के प्लेस पर आप 3 पुट कर दीजिए। तो आपके पास हो जाएगा -5 - 2 × 3। तो -5 - 6, दैट इज -11। क्या होगा ये? -11। गाइस मिस्टेक हो गया है, क्या होगा? -11 होगा। ओके, तो दिस इज -11। इट इज रिटन बाय मिस्टेक 1, बट इट शुड बी 11। -5, नहीं, नो 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 नो, 3 2 जा 6, सॉरी सॉरी, दिस इज 5 ना। 3 + 2 5, no no guys, it is correct, -1, because you have 5 here minus twice of n here, sorry for that। तो 5 - 6, that is -1। it means जो थर्ड टर्म आपका होगा, it will be -1। अगेन आपको कैलकुलेट करना है A10, मतलब टेंथ टर्म आपको कैलकुलेट करना है गाइज। तो 5 माइनस, पुट हेयर 2 × 10 एट द प्लेस ऑफ n, पुट हेयर 10। सो 5 - 20, दैट इज -15। Hence, the sum of first two terms is 4, right? So second term is 1. The third, 10th, and ninth term are -1, -15, and 5 minus twice of n respectively. सो गाइस बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, जिसको जिसको देख के आप परेशान होते, घबराहट हो कि हाय रे मैथ्स है, कैसे हम करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। यार ये बहुत इजी है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि एवरीबडी यू कैन डू इट। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों इतने परेशान होते हैं मैथ्स को लेके। Okay, if you are doing step by step, you are learning step by step, you know addition, subtraction, multiplication, division. I guarantee if you are watching video step wise, you are learning step wise, nobody can stop you. Nobody can stop your learning. Everybody can learn. So guys, लास्ट क्वेश्चन और समझा रहा हूँ मैं इसी मेथड पर, इसी फॉर्मूले पर आपको। इसके बाद मैं वीडियो क्लोज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school of for their overall academic performance.
If each price is rupees 20 less than its preceding price, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अभी क्वेश्चन है, इसको अप्लाई करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात तो ये देखना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। राइट, वेरी सिंपल। लेट द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट प्राइस बी पी रुपीज, मैंने एज्यूम कर लिया। व्हाट बी एज्यूम, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट प्राइस बी पी रुपीज, कॉस्ट ऑफ द सेकंड प्राइस बी पी माइनस 20 रुपीज। वेरी सिंपल। और 22 रुपीज कम है ना सेकंड प्राइस। एंड कॉस्ट ऑफ द थर्ड प्राइस इज पी माइनस 20 रुपीज। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कीजिएगा, वहां से समझ में आएगा कि अगर मैंने फर्स्ट प्राइस को पी रुपीज लिया है तो हाउ आई एम टेकिंग सेकंड प्राइस एज रुपीज पी माइनस 20, वाई आई एम टेकिंग थर्ड प्राइस एज रुपीज पी माइनस 40। क्या उस क्वेश्चन में गिवन है ना, सिंपल देखिए ना, आपको यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन देखिएगा सिंपली, इसको एक बार रीड वंस। क्या गिवन है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than its preceding price. So that's why if I assume first price rupees P, then second price will be rupees P minus 20 and third price will be rupees P minus 40. I hope you clear this concept. Why I am using first price P rupees P, we assume, why I am writing for the second price P minus 20, for the third price P minus 40. We can see that cost of three prices is in the form of AP. Guys, देखिए ना, P फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस P माइनस 20, थर्ड प्राइस P माइनस 40। तो लिखिए ना, इसको रब पे लिखिए, देखिए आप प्लीज साइड में P लिखिए कॉमा P माइनस 20 लिखिए कॉमा P माइनस 40 लिखिए। और जरा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए तो क्या आएगा, बताइए क्या आया, करके देखिए आप। P माइनस 20 माइनस P, व्हाट यू हैव, P माइनस 20 माइनस P, यू हैव माइनस 20। तो D का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 20। आप थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए, P माइनस 40 माइनस P माइनस 20, अगेन वी हैव माइनस 20। राइट, तो 10A इज द फर्स्ट टर्म। राइट, तो इक्वल टू P, क्योंकि हमने एज्यूम किया था फर्स्ट कॉस्ट प्राइस को P, एंड D इज इक्वल टू माइनस 20 विच इज अवर कॉमन डिफरेंस विच वी कैलकुलेटेड राइट नाउ। तो गिवन दैट S7 इज इक्वल टू 700, क्वेश्चन में पढ़ा था ना आपको कि सात 700 लोगों को 7 प्राइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन सबका सम कितना होना चाहिए बेटा, सम होना चाहिए S7, और S7 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द एन एटम वी नो दैट Sn इज इक्वल टू एन, देखिए आ गया ना वही फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। सो वेरी सिंपल गाइस, 7/2 एन का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, 700। एस एन सम अप टू एन टर्म्स क्या गिवन है आपको, 700 गिवन है। बस गाइस ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। राइट, 7/2 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 7/2 को जब आप लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करेंगे तो 700 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 7, तो टोटल कितना आ गया, 100। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस 6, ए का वैल्यू, राइट, माइनस आपका क्या आ जाएगा, -20 डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो ए प्लस 3 इंटू -20 आपका आ जाएगा, 100 हो गया। ए माइनस 60 इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 160। देयर फोर द वैल्यूज ऑफ वैल्यू, ये समझ में आया ना आपको, ट्वाइस 2A, देखो 7/2 मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए बचेगा, प्लस 7-1 बिकम 6 मल्टीप्लाई बाई -20 बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी, एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बिकम 100। ओके, तो ए प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो -3 इंटू हाउ मच, 20, 100, ए माइनस 60 इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 160। गाइस ये सेल्फ कैलकुलेट भी करके देखिएगा, जब आप सिंपली जब आप अपने हाथ से बाय हैंड इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। हमेशा याद रखना, वीडियो आप देखिए समझने के लिए,
बट डू द कैलकुलेशन योर ओन। जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, गाइस कोई भी आपको पढ़ा दे, चाहे वो वीडियो से पढ़ा दे, चाहे वो क्लास में स्टैंड अप स्टैंड होके पढ़ा दे, आप कहीं से भी पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस मेड मैंस परफेक्ट। So you have to do a lot of practice on one formula. So easily you can find out, you become a perfect student of mathematics, right? So therefore the values of each of the prizes was rupees 160. तो फर्स्ट प्राइज का वैल्यू क्या होगा? 160 होगा। सेकंड प्राइज का वैल्यू क्या होगा? 140 होगा। थर्ड प्राइज का वैल्यू 120। अगेन 20 20 कम करते जाइए तो लास्ट प्राइज का वैल्यू क्या होगा? 40 आपका हो जाएगा। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है? तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हेयर। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, समझ आपको आया, तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है? और मैं फिर वीडियो को क्लोज करने से पहले, बंद करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच करें, अंडरस्टैंडिंग करें, समझें। तो हो सकता है कि आप भी एक दिन बहुत अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट बन सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।